नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं प्रभा जनाधिकार लाइव को स्वागत कर रही हूँ। आज हम हैं केवंझर जिले के बड़बिल शहर में, जो कि लोटरी क्लब ऑफ बड़बिल, वहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट है अशोक कुमार ठक्कर, उनके द्वारा आज कुछ शिविर स्टार्ट किया गया है बड़बिल के शहरों में, बड़बिल वासियों के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, सराहनीय है, जो कि उनके द्वारा ये किया गया है। आज हम है बड़बिल में, जो कि सभी दर्शक को हम बताना चाहेंगे कि आज फिजियोथेरेपी क्या होता है, और फिजियोथेरेपी के हिसाब से हमारे पास कुछ डॉक्टर हैं जो बताएंगे साइटिका और अर्थराइटिस, जो ज्वाइंट पेन, जोड़ों का दर्द, इस सब चीजों से, पेन फोम से कैसे हम बिना मेडिसिन खाए और बिना डॉक्टर के पास गए हम उसका इलाज घर बैठे कर सकते हैं। तो हमारे पास डॉक्टर हैं, उनसे मैं पूछती हूँ कि क्या वो बता रहे हैं हमारे दर्शक के लिए, क्या टिप देंगे। आइए उनसे खुद पूछते हैं। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर एम ए चाइनान फ्रॉम राजस्थान, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और यहाँ रोटरी क्लब बड़बिल के द्वारा 6 डेज नेचुरोपैथी कैंप का आयोजन किया गया। इसके अंदर हम 6 दिन लगातार एक्यूप्रेशर, मैग्नेट, वाइब्रेशन, सुजोग, ट्विस्ट थेरेपी और इलेक्ट्रोमैग्नेट थेरेपी दे रहे हैं। इन थेरेपी के अंदर किसी भी प्रकार की ड्रग्स नहीं दी जाती। इन थेरेपियों को 8 साल से ऊपर 90-100 साल तक कोई भी व्यक्ति ले सकता है। ये थेरेपियां बॉडी के क्रोनिक पेन जैसे बैक पेन, सर्वाइकल पेन, नीज पेन, एल्बो पेन, एनी प्रॉब्लम ऑफ बॉडी पेन, इसके अलावा बेड वेटिंग, साइटिका, गैस प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम, नींद नहीं आती है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, इन चीजों के अंदर भी इसके बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा सर, मैं बीच में रोकना चाहूंगी आपको, ये बताइए कि क्या हम घर बैठे बिना मेडिसिन खाए कुछ बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, आप अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारियां हमारे खुद की पाली हुई है। अगर आप गौर करेंगे तो हमारी लाइफस्टाइल में जो प्रॉब्लम आ रही है, हम हर आदमी या मान लीजिए हर घर के अंदर हर पेशेंट को कम से कम 3 से 4 प्रॉब्लम है। तो इन बीमारियों का प्रमुख कारण है हमारी दिनचर्या का वह बिल्कुल सही नहीं होना। हमने हमारी दिनचर्या को इतना गलत बना लिया है कि जाने अनजाने में हम बीमार हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताना था, जैसे हम लोग रात को लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हम लोगों को पता है मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। हमें पता है खाना चबा कर खाना चाहिए, हम नहीं खाते। हमें पता है खाना खाने के बीच में पानी पीना चाहिए, लेकिन हम नहीं पीते। हमें पता है कि चबा चबा कर खाओ और 32 बार चबा कर खाना चाहिए, लेकिन हम नहीं खाते। हमें खुले वस्त्र, हवादार कमरे में और अच्छे खुले जो शरीर को सूट करे वो वस्त्र पहनना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं करते, क्योंकि हम आजकल का जो पहनावा है वो जीन्स पैंट वगैरह, टाइट स्कर्ट्स वगैरह पहन लेना, इन चीजों पे निर्भर हो गया और लोग फैशन के दौर में चले गए हैं। तो कहा जाए अगर, तो हमारी कमियों की वजह से बीमारियां हमारे अंदर आ बढ़ती। बिल्कुल, हमारी कमियों की वजह से हमारी ये बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लीजिए। और मेरे पास समय सीमा की कमी है, तो मैं आपको लाइफस्टाइल थोड़ा फास्ट तरीके से 2 मिनट के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले रात को लेट सोना बंद कीजिए। कम से कम 10:30 बजे, लास्ट 11 बजे तक सो जाइए। खाना खाने से 2 घंटे पहले, कम से कम 2 घंटे बाद में आपको सोना ही है। और ज्यादा अच्छा है अगर सूरज ढलने से पहले पहले खा लिया जाए। इसके बाद जब भी आप सुबह उठते हो तो चाय वगैरह स्मोकिंग की बजाय उकड़ू बैठकर 2 गिलास पानी पिए, और गुनगुना पीते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। और जिनको मोटापे से संबंधित प्रॉब्लम है तो वो शहद और नींबू डाल कर पी सकते हैं। अच्छा सर, मोटापे का 99% लोगों के पास मोटापा, ये बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही है। तो खास करके हमारे दर्शकों को बताएंगे कि मोटापा क्या है, क्यों हो रहा है? मोटापा, जैसे मैंने बताया ना, हमारा खान पान हमने बिगाड़ लिया। अब आजकल का जो जनरेशन है वो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मतलब चाइनीज आइटमें और बाजार की जो पैकेट वाली चीजें हैं ये ज्यादा खा रहे हैं। तो ये चीजें हमारे पेट के अंदर जाके हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देती है। हमारे भोजन का डाइजेशन बरोबर नहीं होता है। जब पेट में बरोबर डाइजेशन नहीं होगा तो पेट अपने आप बढ़ेगा। ये इसका सबसे प्रमुख कारण है।
सर, फिजियोथेरेपी के द्वारा मैं कुछ देखी कि हाथों की और पैरों की कुछ पॉइंट्स दबाए जाते हैं, तो क्या ये क्या है? क्या हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे, जैसे कि घर बैठे वो खुद का कुछ इलाज कर सकें? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट्स दिए, उस प्रकार आप भी अपने स्पेशल जो पॉइंट्स रहते हैं वो प्रेस कर सकते हैं। पूरी बॉडी के पॉइंट हमारे हाथ की हथेलियों में और पैरों के अंदर रहते हैं। इस प्रकार से हमारे हाथों के अंदर ये चार्ट है, दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर पूरे पॉइंट्स दिए गए हैं। इसी प्रकार से पैरों के अंदर रहते हैं। तो प्रमुख आपको जो भी प्रॉब्लम है, जिस प्रकार ब्रेन को किसी का प्रॉब्लम है तो ये अंगूठे के टिप्स पे ये ब्रेन का पॉइंट रहता है। गर्दन का प्रॉब्लम रहता है तो अंगूठे के पीछे गर्दन का, नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, उसके लिए अगर आपको बैक कमर का प्रॉब्लम है तो अंगूठे से लेके ये एकदम किनारे ये मेरुरज्जु, मेरुदंड या स्पाइनल कोड, बैक पेन भी बोलते हैं इसको, उसके लिए दबाना चाहिए। ये जो टिप्स पॉइंट रहते हैं इसको साइनस पॉइंट, एनर्जी पॉइंट बोला जाता है। कोल्ड रहता है, बार बार खांसी जुकाम वगैरह आता है, उसके लिए ये पॉइंट प्रेस किया जाता है। फर्स्ट दो फिंगर के बीच में आंख का पॉइंट रहता है। सेकंड दो फिंगर के बीच में कान का प्रॉब्लम के लिए पॉइंट रहता है। आंख और कान के बीच में लंग्स पॉइंट रहता है। फर्स्ट फिंगर को टर्न करते हैं जहाँ पे इस प्रकार टच होता है, ये स्टमक पॉइंट रहता है। सेकंड को जब टर्न करते हैं तो यहाँ पे किडनी का पॉइंट रहता है। थर्ड को टर्न करते हैं तो डायबिटीज का पॉइंट रहता है। फोर्थ को टर्न करते हैं तो जहां टच होती है वहां हार्ट का पॉइंट रहता है। राइट हैंड है तो, अगर लेफ्ट हैंड है तो सॉरी, हार्ट का पॉइंट रहता है, और राइट हैंड है तो लीवर का पॉइंट रहता है। ये एक ही पॉइंट का डिफरेंस रहता है, बाकी दोनों हाथों और पैरों में पॉइंट समान रहते हैं। आपकी हथेली का ये जो उबड़ा हुआ हिस्सा है, ये थायराइड, पैराथायराइड और ओवरवेट के लिए प्रेस किया जाता है। इसके ठीक सामने ये जो बचा है, ये इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलन, छोटी आंत, बड़ी आंत, भोजन का डाइजेशन बराबर नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, उनके लिए प्रेस किया जाता है। ये आपकी हथेली जो यहाँ खत्म होती है, ये यूरिनल पॉइंट होता है, और या कलाई के अंदर लेडीज और जेंट्स से संबंधित स्पेशल प्रॉब्लम पॉइंट होते हैं। इस प्रकार ये मेन पॉइंट्स रहते हैं। इन पॉइंट्स को अगर पेशेंट अपनी प्रॉब्लम के अनुसार 1 से 3 मिनट रेगुलर सुबह शाम दवाई, तो हाँ पर डे सुबह शाम दवाई तो हो जाता है, अच्छा है, लेकिन एक बार दिन में करना अवश्य है। थैंक यू सर, बहुत अच्छे हमारे दर्शक को टिप दिए। कुछ और आप टिप देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आदमी के दिमाग में बीमारी बनती है, बाद में अपने को बीमारी होती है। कोई भी चीज है, ये प्रकृति का नियम है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। जितना आप प्रकृति को देंगे, प्रकृति 4 गुना आपको लौटाएगी। इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचिए। अच्छा सोचने से आदमी हमेशा उन्नति की ओर जाता है, प्रगति करता है। और अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपने अपने देश के अंदर योगदान दे दिया। हर आदमी का ये धार्मिक और नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो अपने आप को स्वस्थ रखे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप अपने कीमती वक्त निकाल के और हमारे दर्शक के लिए कुछ टिप दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बंधु, आपने देखा कि इतने अच्छे टिप बताए, इस पे थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो हम शायद कुछ हद तक तो अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद इस नोटरी क्लब मेंबर को, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमारे अशोक ठक्कर जी हैं, उनको सबसे ज्यादा धन्यवाद उनको दिया जाए तो कम है, क्योंकि उनके द्वारा ये सारी शिविर किया गया। कुछ लोग तो थेरेपी का मतलब भी नहीं जानते थे, जो कि उन लोगों ने आज जाके, आदिवासी लोग, कुछ मध्यम वर्ग का लोग हैं जो कि आके थेरेपी कराए, अपने जोड़ों के दर्द और अपने बहुत सारे पेन में उनको रिलीफ भी मिला, जो कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, हमने भी देखा है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। केवझर चंपुआ से प्रभा देवी की रिपोर्ट, जन अधिकार लाइव।